नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने जिंदगी में खाना नहीं बनाया तो आप ये थाली बना सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही सिंपल थाली होगी, बहुत तामझाम नहीं होगा। उसमें रोटी भी होगी, सब्जी भी होगी, दाल भी होगी, चावल भी होगा और खीर भी होगी। जी हाँ, आप बनाएंगे मेरे साथ। चलिए बनाते हैं एकदम बढ़िया सिंपल वाली बेसिक इंडियन थाली। सबसे पहले चावल बॉईल कर लेंगे और चावल बॉईल करना एक्चुअली में बहुत आसान है। ये हम ड्रेनेज मेथड से बना रहे हैं, यानी कि चावल जब उबल जाएगा तो उसका जो पानी है वो फेंक दिया जाएगा। अब चावल को पहले धोना जरूरी है क्योंकि उसके अंदर हो सकता है थोड़ी मिट्टी हो, उसको अच्छे से धोना है। पानी में 2 से 3 बार उसे अच्छे से धोना है जब तक ये जो पानी आप देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 2 कटोरी चावल लिया। ये घर की कटोरी जो नॉर्मल आपके घरों में होती है, ये वही कटोरी है। अब इस कटोरी में अगर रॉ राइस हम डाल रहे हैं 2, यानी कि 2 कटोरी रॉ चावल में जब वो चावल उबल जाएगा तो 4 लोग आराम से खाना खा सकते हैं। अभी जो पानी है इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से पानी को निकाल लिया। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर स्ट्रेनर रख लीजिए और स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लीजिए। बढ़िया चावल बढ़िया से धुल चुका है। जैसे ही पानी उबल जाएगा इसके अंदर चावल डालेंगे और चावल को पकने का इंतजार करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, लेकिन हम यही वाला चावल खीर में इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए नमक नहीं डालेंगे। अब 1 कटोरी अरहर की दाल भी ली है। इसे धोने के बाद मैंने 15 से 20 मिनट इसे सोक किया है। सोक करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि दाल अच्छे से पक जाए। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो इसे कम से कम 1 घंटा सोक कर लीजिए। अगर प्रेशर कुकर है तो 10 से 15 मिनट। दूसरी तरफ हम दाल को प्रेशर कुकर में पका लेते हैं। अब यहाँ पर 1 कटोरी दाल है जो कि 2 लोगों के लिए पूरी हो जाएगी। अगर हम 4 लोगों के लिए थाली बना रहे हैं तो हम 2 कटोरी दाल इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर मैं 2 कटोरी दाल ले रहा हूँ क्योंकि हम 4 लोगों की थाली बना रहे हैं। तो आप 2 कटोरी दाल को इस तरीके से प्रेशर कुकर में उबाल लीजिए। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो कोई बात नहीं, अरहर की दाल वैसे भी उबल जाती है। ढक के पकाएंगे तो 15 से 20 मिनट के अंदर दाल बढ़िया से पक जाएगी। दो कटोरी दाल में करीबन 6 कटोरी हम पानी डालेंगे क्योंकि दाल जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब ठंडे कुकर में ही ये सब काम हो रहा है। 1 छोटा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी। इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डाल देंगे ताकि प्रेशर कुकर की सीटी से दाल बाहर नहीं आए। कुछ लोग फ्लेवर बढ़ाने के लिए 1 हरी मिर्च इस तरीके से तोड़ के डाल देते हैं। आप चाहें तो 2 से 3 लहसुन भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अभी कुकर बंद हो चुका है। इसमें 3 सीटी में हमें पकाना है, लेकिन मेक श्योर कि 1 सीटी जब आ जाएगी उसके बाद आपको गैस धीरे कर देनी है और 2 सीटी जो है वो कम आंच में ही आनी चाहिए, तभी दाल बढ़िया से पकेगी भी और गलेगी भी। दूसरी तरफ यहाँ चावल पक रहा है। हमने ढक्कन अभी बंद रखा है। ये चावल का पानी जो है उठने लग गया है, तो अब इसे खोल के ही पकाएंगे। धुला हुआ राइस था, उसको हमने बॉईल करने चढ़ा दिया। वहाँ से घड़ी में 8 से 10 मिनट अगर आप देखेंगे तो चावल इस तरीके से उठना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर स्टीम निकलनी शुरू हो जाएगी। अभी इसमें पानी ज़्यादा है तो अब इसे हमें देखना है, चेक करना है कि ये पका है कि नहीं। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से ये स्टीम उठ रही है और ये ऊपर उठना शुरू हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे लगता है चावल पक गया है। चावल पके हुए का कलर भी अलग हो जाता है। देखिए मिल्की वाइट हो गया है। अब इसका तीसरा टेस्ट है कि थोड़ा सा ये चावल लीजिए और इसे इस तरह से दबा के देखिए। अगर वो पूरी तरह से मैश हो जा रहा है इसका मतलब चावल पक गया है। अब या तो इस तरीके की छन्नी हो या फिर इसके बराबर के साइज की प्लेट हो, तब आपको पानी स्ट्रेन करना है। अब अच्छे से इसका पानी निकालकर इसी कंटेनर में वापस डाल देते हैं। गर्म रहेगा, अगर ऐसे छोड़ देंगे तो राइस ठंडा हो जाएगा। तो दाल की हालत देखते हैं। 3 सीटी के बाद दाल खोली जाए और देखा जाए कि दाल कहां पहुंची। ये देखिए
दाल में वैसे तो आपको पानी अलग और दाल अलग दिखेगी, पर यहाँ पर दाल अच्छे से उबल चुकी है। ज़्यादा इसको घोटना नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि दाल आपको दिखेगी ही नहीं और मैश हो जाएगी। अब आप चाहें तो इसका जो पानी है वो थोड़ा निकाल के सूप की तरह भी पी सकते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन अगर दाल को ऐसे रहने देना है तो बढ़िया है। अब इसका दाल का तड़का लगाया जाएगा। दाल का तड़का लगना चाहिए बढ़िया घी में। वैसे आप तेल में लगा सकते हैं, लेकिन घी में स्वाद बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं 3 छोटे चम्मच या फिर 1.5 बड़ा चम्मच घी ले रहा हूँ। घी को अच्छे से गर्म करने के बाद 1 छोटा चम्मच जीरा जो है उसे स्प्लटर कर लेंगे। अब ये जीरा पक गया है, इसमें डालेंगे आधा चम्मच हींग। अभी जो गार्लिक है ना वो भी इस यंत्र में चॉप हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। कोई चॉपिंग कटिंग मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एक यंत्र खरीद लो, ड्रुन 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 करके चॉप हो जाएगा। कम से कम 10 से 12 क्लोव्स हैं गार्लिक के, इसे चॉप कर लेते हैं। और अब डालेंगे ये गार्लिक। देखिए अरहर की दाल में जीरा, हींग, गार्लिक क्लासिक कॉम्बिनेशन, कैन नेवर गो रॉन्ग। अब अच्छे से ये पक चुका है जीरा और गार्लिक। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च। ये कलर भी बहुत अच्छा करेगी और स्वाद भी देगी। अब ये दाल के अंदर डाल के दाल को अच्छे से एक बढ़िया बॉईल देना है, ताकि ये तड़के का जो स्वाद है वो दाल के साथ बढ़िया से मिल जाए। चलो जी, दाल भी डन। अब खीर बनाने के लिए ऐसे 2 ग्लास दूध में 1 कटोरी चावल, थोड़ी सी चीनी, बन जाएगी खीर। 2 ग्लास दूध यहां पर डाला है। अब ये 1 कटोरी आधा पका हुआ चावल दूध के साथ ही पकाया जाएगा। अब खीर जो है वो हल्की आंच पे कढ़नी चाहिए। अब साइड में जो इसके मलाई कलेक्ट हो रही है वो भी आपको साथ साथ नीचे लेके आनी है, क्योंकि उसी मलाई से खीर में गाढ़ापन आएगा। जब थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू होगी तब डालेंगे इसमें चीनी। तो 2 से 2.5 बड़े चम्मच चीनी के डालेंगे, ताकि बढ़िया से मीठी हो जाए। और साथ में डालेंगे इलायची पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा फाइनल फिनिशिंग देना है, पकाना है। और फिर इसमें घी में फ्राई करके नट्स डाले जाएंगे। खीर हो जाएगी बिल्कुल बढ़िया से तैयार। मेरे पास हैं 8 से 10 बादाम, 8 से 10 काजू। घी में इन नट्स को अच्छे से पका लिया जाए जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसको खीर में डाल देंगे। अब खीर देखिए बढ़िया से गाढ़ी हो चुकी है, मज़ेदार हो चुकी है। अगर आपको इतनी गाढ़ी खीर पसंद नहीं है तो आप दूध थोड़ा सा और डाल सकते हैं और इसे हल्का सा पतला कर सकते हैं। अब बनाएंगे आलू जीरा। अब आलू जीरा कई तरीके से बनाया जाता है। आज मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा प्याज के साथ बनाऊंगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सिंपल रेसिपी है। 1 प्याज हमें छील लेना है और 4 आलू बॉईल कर लिए। अब बॉईल करने का भी इजी टिप बताता हूँ। 4 सीटी में आलू अच्छे से पकता है। तो 1 सीटी जब आ जाए गैस को कर दो धीरे, 3 सीटी धीरे में ही चलेंगी, आलू बॉईल बढ़िया से हो जाएगा। आलू यहाँ पे बॉईल करके छील के तैयार। 1 प्याज है। अब प्याज को हमें थोड़ा मोटा और लंबा काटना है। अब मोटे मोटे इस तरीके के स्लाइस काटने हैं। टेंशन मत लीजिए अगर थोड़े से आड़े टेढ़े कट जाएं तो कोई बात नहीं। मैं मोटे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपने अभी खाना नहीं बनाया, तो फाइन स्लाइस के पीछे मत भागिए। चलिए दूसरी तरफ आलू जीरा बनाते हैं। अब आलू जीरा अगेन तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो हम बनाएंगे घी में। अगर घी नहीं है तो ऑयल में बना लीजिए। एक गरम पैन में 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। पैन अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी जीरा जो है वो बढ़िया से ततर ततर करेगा। अब जैसे ही जीरा फटने लगे उसमें आप चाहें तो हरी मिर्च चॉप करके डालें, बट इजी तरीका ये है कि आप हरी मिर्च को इस तरह से तोड़ के डाल दें। इससे हरी मिर्च का फ्लेवर भी आ जाएगा। अब ये जो मोटे मोटे प्याज कटे हुए थे
इन्हें भी डाल देंगे। साथ में डालेंगे आधा चम्मच हींग का पाउडर, साथ में आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी। अब ये जो बॉईल किया हुआ आलू है ना, इसे डाइस में काट लेते हैं। नमक हल्दी डालने के बाद हल्का सा पानी डालना है ताकि मसाले जले नहीं, जीरा जले नहीं, और पानी जो होता है वो कुकिंग को स्टॉप कर देगा। अब क्योंकि हम उबले आलू से बना रहे हैं तो आलू जो है लास्ट में डाइसेस दिखने चाहिए, इसीलिए आप इसे बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से पहले पैन को यूँ थोड़ा हिलाएंगे, यूँ यूँ, और फिर हल्के हाथ से इसे इस तरीके से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मिक्स कर देंगे यूँ। मेक श्योर कि सारा मसाला एक साथ मिल जाए। आप सब्जी मसाला या फिर किचन किंग मसाला बाज़ार से खरीद लीजिए, वो हर एक सब्जी में टेस्ट बढ़ा जाता है। तो यहाँ पर एक बड़ा चम्मच किचन किंग मसाला आलू के साथ डाल देंगे, मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी नहीं बनानी है, बट वो जो मसाले हैं वो जलने भी नहीं चाहिए और साथ में आलू के साथ मिक्स होके बढ़िया टेस्ट भी देने चाहिए। बट मेक श्योर कि आलू जो है वो टूटे नहीं। लास्ट में आपको एक बढ़िया लुक आएगा, अच्छा लगेगा। अब बनाते हैं लिक्विड पराठा। अब ये थाली बनाने में वैसे आप चाहें तो नॉर्मल आटा अगर गूंद सकते हैं तो मैं वो रेकमेंड करूंगा, क्योंकि भैया गूंदे हुए आटे की रोटी या पराठा बनाने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन क्योंकि ये थाली उन लोगों के लिए जो खाना शायद पहली या दूसरी बार बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कुछ नया करने का, और ये थाली बनाने के बाद मेरी गारंटी कि आप अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हो। तो आसानी को और आसान बनाते हैं। ये कटोरी का मेजरमेंट शुरू से चल रहा है, इसी कटोरी को रखते हैं। यहाँ पर 2 कटोरी आटा लूँगा, इससे 4 से 5 लिक्विड पराठे बढ़िया से बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये 2 कटोरी आटे में हल्का सा नमक डालना है, 3 कटोरी पानी घोलना है, खैर हम इसे थोड़ा सा फैला देने वाले हैं, उससे थोड़ा जल्दी पक जाएगा। लेकिन अगर आप इसे पैनकेक की तरह बनाएंगे फिर पराठे की तरह फुलाएंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप इसलिए बना रहे हैं कि आपको सही में आटा गूंदना अच्छा नहीं लगता या फिर आता नहीं है, तो हाँ, ये सही तरीका है। नमक है, आटा है, पानी है, बैटर बनाया, देखिए अभी रोटियां बनेंगी इसकी। अब एक पैन को गर्म करेंगे और इस तरीके से एक कड़छी बैटर लेंगे और बीचों बीच गर्म तवे पे इसे डाल देंगे। अब बिल्कुल हल्के हाथ से इसे, सिर्फ हल्के हाथ से कड़छी से इस तरीके से साइड में थोड़ा सा फैला लेंगे, वो भी इसलिए ताकि ये एक बराबर हो जाए, मोटी ना रहे रोटी या पराठा। अब जैसे ही ये एक साइड से पकना शुरू होगी, आप देखेंगे कि ये ऊपर का जो तय है वो सूखा सूखा हो जाएगा। अब जैसे ही आपको लगे कि पूरा तय सूख गया है, आप पलटी मार सकते हैं। अब जो दूसरी साइड है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो बिल्कुल पराठे जैसे तो नहीं लग रही है, लेकिन लगेगी। थोड़ी देर दीजिए इसको, ये रोटी पराठा सब लगेगा।
देखा, मैंने आपको कहा था कि 30 मिनट के अंदर आप बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया सी थाली, और आप बना सकते हैं। देखिए, ये बनाने में ज़्यादा कुछ भी तामझाम नहीं था। अगर एक प्रेशर कुकर है आपके पास, उसमें आलू आराम से उबल जाएंगे, दाल आराम से उबल जाएगी। अगर चॉपर है तो कटिंग चॉपिंग आसान हो जाएगी। चावल बनाना दिखा दिया, लिक्विड पराठा दिखा दिया, और ये थाली पूरी कंप्लीट हो गई। अब अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम बड़े नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी रेसिपीज़ और ढूंढ के लाएंगे जहां पे आपको बिल्कुल दिमाग ना लगाना पड़े, बिल्कुल ज़्यादा तामझाम ना हो, लेकिन झटपट एक मील तैयार हो जाए। अब अपने दोस्तों को बुलाइए। जी हाँ, आप में कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब आप ये खाना बना सकते हैं। उनको बुलाइए, उनको ये खिलाइए, क्योंकि 4 लोगों की थाली का मेजरमेंट भी आपको बता दिया है। 8 को बुलाना है, 8 को बुला लो, और खाने के बाद सबसे पूछना कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब सबसे करवा लेना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।